अभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सगा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। नमस्कार, मैं आसिफ खान, चैनल 1 न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली में 4 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। शीला सरकार पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज है और चौथी बार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाकर सत्ता पर काबिज होने के लिए कोशिश में जुटी हैं। एक तरफ राजनीतिक उठापटक के दौरान दिल्ली ने कई बनती बिगड़ती रूपरेखाएं देखी हैं, एक और विकास की तमतमाती सड़कें हैं, तो दूसरी तरफ गरीबी ने अपने पैर पसारे हैं। हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली के विकास की हकीकत क्या है। शीला दीक्षित भले ही दिल्ली में विकास के लाख दावे करें, लेकिन हकीकत उन दावों से कोसों दूर नजर आती है। हम आपको लगातार दिल्ली की सैर करा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के बाबरपुर की असली तस्वीर। तो आज दिल्ली के बाबरपुर की असली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली के बाबरपुर में किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो कांग्रेस सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या उन दावों की हकीकत धरातल पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हम आपको बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर भी अमूमन वही हाल है, टूटी हुई सड़कें हैं। आप देख सकते हैं सड़कों की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का तो यहां तक कहना है कि बरसात के मौसम में यहां पर जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते लोगों को वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। पीने की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, पीने का पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूर दराज से लोग पानी ढोकर लाते हैं, जिसके चलते लोगों का वक्त भी बर्बाद होता है। इसी के साथ कूड़े का जहां तहां अंबार लगा है, साफ सफाई का कोई नाम नहीं है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। लोग काफी परेशान हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, दवाइयां मिलती नहीं है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। चलिए सीधे चलते हैं बाबरपुर, जहां पर हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता लोगों के साथ मौजूद हैं। मयंक, जनता जनार्दन और जनप्रतिनिधि दोनों आपके साथ हैं। बाबरपुर विधानसभा की आप असली तस्वीर जानने की कोशिश कीजिएगा।
बिल्कुल आपने सही कहा। हम इस समय बाबरपुर विधानसभा में ही मौजूद है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ जो सिटिंग एमएलए यहाँ के नरेश गौड़ जी वो हैं, कांग्रेस से भी हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए हैं, इसके अलावा पीस पार्टी से हैं। हालांकि हमने पहले बता दें कि तमाम जो पार्टियां यहाँ इस विधानसभा से लड़ने जा रही है, उन सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया था। इसमें से जितने लोग आए हैं वो सबका हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा यहाँ की जनता जनार्दन है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बाबरपुर विधानसभा की। इन सबसे भी इस बारे में जानेंगे और कि क्या 5 साल के दौरान का रिपोर्ट कार्ड रहा है, क्या 5 साल के दौरान काम हुए और क्या कमियां रह गई हैं और क्या अब आगे का जनता का एजेंडा है। क्योंकि अब तक हम चैनलों के एजेंडे की बात करते हैं, चैनल पर पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके एजेंडे की बात करते हैं, लेकिन जनता का एजेंडा क्या है इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। क्या 5 साल के दौरान जो आपके विधायक ने काम किए, नरेश गौड़ जी मौजूद हैं, आप उनसे कोई कमी रह गई है या कुछ काम उन्होंने अच्छे किए हैं, इस बारे में क्या सवाल करना चाहते हैं? अच्छे काम हुए हैं, सड़कें वड़कें सब ठीक बनी है, पानी वानी का ठीक इंतजाम है, सारा काम ठीक है। आप अपने विधायक से संतुष्ट? संतुष्ट जी। आप? मेरा नाम खुशीराम शर्मा। हमारे विधायक ने जितने काम की झड़ियां लगाई हैं, बयान बेशुमार लगाई हैं। 54 लाख रुपए का कहते हैं स्ट्रीट लाइट थी जो 11 पावर की वो हटवाई जाते हैं। 45 करोड़ रुपया पास करवाया जो गंदगी नाले इसमें भाव बीच में आता है उसका पास करवाया है। और उसके बाद 85 लाख रुपया जहाँ पर आपकी सीवर ने संतुष्ट है कि काम हुए हैं, काम हुए हैं, काम हुए हैं। जी, मेरा नाम शफीक है। सर एक बार बताओ, इस यहाँ पे हमारे इलाके बाबरपुर सीट पे इन्होंने अगर काम करा है तो मुद्दे की बात बहुत बिल्कुल कि क्या काम नहीं हुए हैं, आपको लगता है क्या काम नहीं रहे वो जो रह गए? हमारे जो क्षेत्र है हमारा कबीर नगर जो है वहाँ आप जाके देखिए कि वहाँ पे कितनी गंदगी है। वहाँ लोग सब मानसून से अब आता है तो लोग कहते हैं कि बारिश हो, लेकिन हमारे कबीर नगर के लोग जो है वो ये मानते हैं कि यहाँ बारिश ना हो, क्योंकि इतना उसमें गड्ढे पानी सड़कें नाली बताती है, अब हो कहाँ पर नाली है कहाँ। काम हुआ है इस विधानसभा में, आप संतुष्ट है विधायक के काम? बिल्कुल संतुष्ट है। हाँ संतुष्ट है, काम किया है उन्होंने, काम किया है। सर कांग्रेस के लिए मुश्किल है, इसका मतलब कि काम हुआ है, लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है इस विधानसभा में, तो इसका मतलब कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुश्किल है क्योंकि मुख्य लड़ाई आप लोग मानते हैं? नहीं, काम तो जो भी एमएलए आएगा या काउंसिलर आएगा, काम तो उसका कर्तव्य है, उसका काम है काम कराना। उसका ये देखना है कि पब्लिक में किस प्रकार से सुख दुख में आदमी जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमारे यहाँ काम नहीं हुए अभी। एक ड्रेन नंबर 52 है, वो जबकि वादा हो चुका 2 साल पहले उसके सैंक्शन हो चुका पैसा, परंतु आज तक उसका कोई कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एक रोड नंबर ये लोनी रोड है, इस पर इतना जाम रहता है, इतनी संकरी रोड है, उसको बार बार कहा गया कि इसको चोरी करा दो, चाहे 100 फुट करा दो, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना उसने दिया, एमपी ने दिया, ना एमएलए ने दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ वैसे व्यवस्था। और सब जाम की व्यवस्था की बात हो रही है कि जाम लगता है। लोनी रोड मेरी विधानसभा में नहीं है, रोहतास नगर में है। लेन नंबर 52 का मैंने टेंडर करा दिया है, सिर्फ 2 बार टेंडर हुआ है। तो स्कीम पास कराई, एस्टिमेट पास करवाया, पैसा 45 करोड़ रुपए आ गया, टेंडर हो गया है। चुनाव के बाद जदोरी फूल में काम शुरू हो जाएगा। मैंने इस विधानसभा में जो वायदे किए थे लगभग सब पूरे कर दिए। हाई टेंशन वायरन हटवाई, इस पूरी विधानसभा में सीवर डलवा दिया, शमशान घाट बनाया, कब्रिस्तान बनवाया, स्कूल बनवाए, नया स्कूल बनाया, स्कूलों में कमरे बनवाए, 80% इलाके पानी की लाइन बदलवा दी। ऐसा कोई काम नहीं है जो 15,000 लोगों को पेंशन दिलवाई है, 5,000 विधवाओं को दिलवाई है, कोई ऐसा काम नहीं है जो विधानसभा। आप सिटिंग एमएलए हैं, दोबारा भी आपको टिकट मिला है, आप उतर रहे हैं, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहूँ कि आगे क्या रोड मैप है, क्या आगे क्या प्लान है? मेरी इस विधानसभा के अंदर कांग्रेस से कोई फाइट नहीं है, पहले से नाम है। मेरी फाइट अगर है तो पीस पार्टी के प्रत्याशी फुरकान कुरैशी के साथ मेरी फाइट है। यहाँ कबीर नगर में रहते हैं, मेरा मुकाबला फुरकान कुरैशी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। कांग्रेस कभी इस इलाके में फाइट में रही नहीं है। सर कांग्रेस को तो आउट कर दिया इन्होंने कि बिल्कुल कांग्रेस है नहीं। ऐसा है, अपोजिट पार्टी का काम यही है एक दूसरे को आउट करना। ये तो ईश्वर बताएगा, समय बताएगा कि किसके साथ क्या वो है मुकाबला है और किस प्रकार से इसको फाइट दी जाती है, कैसे जीता जाता है। एक चीज जो मैंने देखी कि इस विधानसभा में बाबरपुर की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट भी लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है कि मतलब टिकट मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं। ऐसा है, कांग्रेस में क्या हर एक पार्टी में महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस में ये देखा गया है, मैं कांग्रेस का होते हुए भी मैं कहूंगा कि ये लोग जो है स्वार्थ के वश होकर के सभी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। जिसको जो टिकट दे दिया, जिसको नहीं दिया। सभी जो है किसी भी पार्टी का हो चाहे हो, इस प्रकार से नहीं तो देश में वापस दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। मुकाबले से कांग्रेस को आउट कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो एक अच्छी खबर है। हमारे लिए अच्छी खबर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ जनता खड़ी है उनको भी बताना चाहता हूँ, और जो जनता देख रही है उनको भी बताना चाहता हूँ। 15 साल के विधायक हैं नरेश गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने एक विकास करा है, लोगों को धर्म में जाति में बांटने का काम करा है। सबसे पहले ये बोले पीस पार्टी से मेरी फाइट है, ये हर मुस्लिम प्रत्याशी को कहते हैं। सर मैं एक चीज आपको रोकना चाहूंगा कि क्या काम ऐसे हैं जो नहीं हुए, आपको लगता है कि होने चाहिए थे? मैं काम और विकास कार्यों पर डिबेट कर रहा हूँ सर, विकास कार्य, उसके बाद विकास कार्य बताऊंगा, उसके बाद मैं इनका ये मैसेज है कि मैं अपने लोगों में ये बोलूंगा मेरी पीस पार्टी में फाइट है, मेरे लोग मेरे साथ इकट्ठे हो जाए। सर एक चीज मैं विकास कार्यों पर हेल्दी डिबेट चाहता हूँ। जी क्या काम ऐसे जो नहीं हुए मैं बताना चाहता हूँ। काम की गिनती बोल रहे हैं कि हमने पाइपलाइन डलवाई है, पाइपलाइन का मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनता कॉलोनी है, कबीर नगर है, करदमपुरी है और भी बाकी कॉलोनियां हैं। ये बाबरपुर है, ये बाबरपुर के अंदर जब ये विधायक बने थे सबसे पहले इन्होंने बोला था कि मैं ये जो नाला है इस नाले को ढकूंगा। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं करा। शमशान घाट का ये बता रहे हैं, पिछली बार जो विधानसभा में यहाँ के विधायक थे विनय शर्मा को इन्होंने शमशान घाट में पैसे लगाने नहीं दिया। जब हमने इसकी आवाज उठाई, जो मौजूदा विधायक है वो कुछ नहीं कर सकता, जहाँ पे मरने के बाद सबको जाना है वहां पर पैसा लगाए। जब अभी विधानसभा चुनाव होने वाले, आपने दो चीज बताई, एक आपने पाइपलाइन बताई, दूसरी आपने शमशान घाट बताया, और तो ऐसे काम है जो नहीं हुए और ऐसे काम है। अभी मैंने आपको बताया ये जो नाला है बाबरपुर का, इस बाबरपुर को नाले को इन्होंने ढकने की बात करी थी, बहुत अच्छा रोड बना हुआ इस नाले के ऊपर, इन्होंने कुछ नहीं करा। उसके बाद कुछ नहीं करा, ये चुनाव के बाद लगाएंगे। सर एक मिनट सर बाबरपुर का जो नाला है वो आज भी खुला हुआ है। बाबरपुर का जो नाला है वो आज भी खुला हुआ है। ये नाला 1960 में बना था। वो नाला का मैंने इस नाले की मैंने स्कीम पास करा दी, इस नाले का मैंने एस्टिमेट पास करा दिया, इस नाले का मैंने पैसा मंजूर करा दिया, इस नाले का टेंडर हो गया, आचार संहिता लग गई तो काम शुरू नहीं हुआ। चुनाव के बाद दिसंबर चुनाव काम शुरू हो गया, तो मैं वादा करता हूँ। सर उन्होंने वादा किया है कि अभी जो है आचार संहिता लग गई है लेकिन ये काम शुरू हो जाएगा, उन्होंने कहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल आचार संहिता से पहले उनको पूरे 5 साल मिले थे, उन 5 साल में इन्होंने काम क्यों नहीं कराया? अब आचार संहिता का ये बहाना लगा रहे, इन्होंने कुछ नहीं करा। शाम को स्कूटी लेके घूमते हैं क्षेत्र में, जितने भी इनके माफिया बिल्डर माफिया, इन्होंने उनकी बिल्डिंगें बनाई, उनके फ्लैट बनाए। सर एक मिनट इन्होंने कहा सर के 5 साल के दौरान आपने कहा कि नाले को ढकना चाहिए था, वो काम आचार संहिता के चलते नहीं हुआ, लेकिन आप लंबे समय से विधायक हैं, क्या इस काम के लिए आचार संहिता यानी कि कहीं ना कहीं आप मानते कि देरी तो हुई है? नहीं देरी नहीं हुई। असल में ये नाले की पहले टाटा कंपनी को सौंपा गया कि स्कीम में कैसे नाला बनेगा, कहाँ सड़क बनेगी, कैसे नाला बनेगा, पानी ना रुक जाए, बाद में सफाई कैसे होगी। 1 साल टाटा कंपनी ने से लगा दिया, फिर इसका समेट बना वो मंजूर हुआ, स्कीम बनी वो मंजूर हुई, फिर पैसा दिल्ली सरकार ने हमको नहीं दिया, केंद्र की सरकार से पैसा आने में 6 महीने लग गए। 6 महीने पहले इसका टेंडर हुआ, वो सिग्नल टेंडर एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर दोबारा टेंडर हुआ, वो प्रोसेस में चल रहा है, वो प्रोसेस इतना लंबा है उसमें टाइम लग गया। सर दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती है जहां पर बीजेपी के विधायक होते हैं, और ये बात दिल्ली के में बीजेपी के जो 22 विधायक हैं, 21 या 22 माफी चाहूंगा, वो सभी इस बारे में शिकायत करते हैं। ऐसा है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एमपी कांग्रेस से है, विधायक बीजेपी से है और काउंसलर जो है सपा पार्टी से है। ये तीनों अलग अलग हो गए। अगर आदरणीय ये विधायक जी नाला बनाना चाहते हैं तो उसमें रोड़ा अड़ा देते हैं एमपी साहब,
MP साहब चाहते हैं, कुछ वो चाहते हैं अपना नाम, सब हर एक आदमी अपने यश के लिए कर रहा है। मेरी तो एक प्रार्थना है सभी से, भारत सरकार से, कि सांप्रदायिक जो शब्द आता है ना, ये तो मैं लोगों ने दोनों ही पार्टियों को मौका दिया है। बीजेपी के वहां से विधायक हैं और कांग्रेस की राज्य में सरकार है, लेकिन फिर भी लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और बुनियादी सुविधाओं की। आप बने रहिए हमारे साथ। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ, हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चैनल 1 द्वार आपके कार्यक्रम। दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर किस तरह से विकास के काम हुए हैं। हम आपको बता दें कि बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। बावजूद इसके बाबरपुर में जो हाल है वो बुरा हाल है। सीधे चलते हैं बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता लोगों के बीच मौजूद हैं। मयंक गुप्ता, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर लोगों को किस तरह की बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें हो रही हैं। हम जो लोग हैं यहाँ के उनसे कुछ सवाल ले लेते हैं। क्या कैसे काम है जो रह गए हैं, नहीं हुए? सर संक्षेप में। विकास के नाम पे बिल्कुल विघ्न है ये। सर मैं आपका सवाल ये नहीं कह रहा, ओवरऑल मैं ब्रॉड नहीं चाह रहा हूँ, क्या काम ऐसे है जो रह गए? अरे बहुत सारा विकास रह गया। वार्ड नंबर 258 में तो इन्होंने कुछ भी नहीं करा। नाले सड़कें सारी की सारी खुली पड़ी है, नाले के सीवर खुले पड़े हैं। सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ आज तक। और कोई सड़कें नहीं, कोई नाली नहीं, कोई विकास नहीं। सर इन्होंने कहा कि सड़कें बनी है, सड़कें नहीं बनी है, क्या ऐसे काम? संक्षेप में चाहूंगा वो काम बताइए सर जो नहीं हुए। इस क्षेत्र में जो है लगभग 99% सड़कें पूरी बनी हुई है। कोई भी ऐसा सारी सड़कें RCC की है यहाँ पर। जब आपका नंबर आइए, मैं बोला सर, आप ये पूछिए पहले, ये सर काम क्या नहीं हुआ है, आप बोलिए।
बता चुका हूँ, हमारे यहाँ सारा काम बहुत बढ़िया हो रहा है, सारा काम हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। नाले के बारे में पैसा सैंक्शन हो चुका है, टेंडर हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन टाइम तो लगता है। प्रोसीजर है, इसमें क्या बात है? जो प्रोसीजर होता है वो तो टाइम तो लेता ही है, इसमें क्या बात है? क्या काम है तो नहीं हुआ? पूरे बाबरपुर विधानसभा में यहाँ पर गौर साहब है जो बीजेपी के विधायक है, और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जी की चल रही है। लेकिन पूरे बाबरपुर विधानसभा में आप बताएं, दोनों कांग्रेस वाले भी और विधायक जी भी हमारे, कि एक भी स्कूल बना हो, एक भी हॉस्पिटल बना हो, पूरा बाबरपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा बाबरपुर, और बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। दोनों जवाब दें इस बात का कि एक भी स्कूल या हॉस्पिटल बाबरपुर विधानसभा में यहाँ पर सर मैं अगर आपके इलाके में कोई सरकारी जमीन खाली है तो बताएं, मैं करदमपुरी में प्रसूति केंद्र बना रहा हूँ, करदमपुरी में बना है, करदमपुरी में प्रसूति केंद्र बन रहा, 4 करोड़ की लागत से प्रसूति केंद्र बन रहा है करदमपुरी में। सर आपके जेपी अग्रवाल जी सांसद है यहाँ से, उस इलाके से, आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। ऐसा है, हमारे यहाँ बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ कोई सरकारी जमीन हमारे यहाँ खाली नहीं पड़ी, न डीडीए की है न है। अगर है, कुछ लोगों ने जो लैंड ग्रैबर थे उन्होंने लैंड को घेर लिया, हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। मजबूरी इस बात की है कि वहाँ कहाँ बनाए, कहाँ डिस्पेंसरी बनाए, कहाँ कॉलेज बनाए, कहाँ क्या बनाए, ये बड़ी मजबूरी है, नहीं बना सकते क्योंकि लोगों ने लैंड ग्रैबर्स ने वो पहले घेर ली, जगह घेर ली, इसलिए नहीं बन सकता कुछ भी, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यहाँ हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में माननीय शीला जी ने विनाश की तरफ देखा, विकास की तरफ नहीं देखा। मैं कांग्रेस का होता है, मुझे बड़ा दुख होता है कि शीला जी ने इधर विकास की बात सोची नहीं कभी। अब आपके लिए भी एक पॉजिटिव चीज है कि खुद दिल्ली सरकार ने भी इस इलाके की अनदेखी की है। दिल्ली सरकार ने मौजूदा सांसद है कांग्रेस के, हमारे यहाँ पर बहुत जमीन है, ये रही, जब अम्बेडकर कॉलेज बन सकता है, गैस प्लांट आ सकता है, जल बोर्ड का ऑफिस बन सकता है, बहुत जमीन है हमारे यहाँ। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, जो मौजूदा एमपी है बाबरपुर विधानसभा के लिए, उनके पास पैसा नहीं है, वो बाबरपुर विधानसभा में कोई विकास नहीं करना चाहते। जो मौजूदा विधायक है 15 साल के विधायक है, जो मौजूदा विधायक है 15 साल के विधायक है, इनको ये नहीं पता हमारे बाबरपुर विधानसभा में कितनी जमीन खाली है। जनता कॉलोनी के अंदर, जनता कॉलोनी में अभी पिछले महीने स्कूल बना है, करदमपुरी के अंदर 20 गो जमीन खाली पड़ी है। समुदाय भवन भी बन सकता है, स्कूल भी बन सकता है, हॉस्पिटल भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। बाकी ना तो जो यहाँ के सांसद है उनकी नीयत है बनाने की, जो यहाँ के मौजूदा विधायक है उनकी नीयत है बनाने की। जी सर आप कुछ कह रहे थे, जी आप कुछ कह रहे थे, जवाब नहीं दे सकते। मैं ये कह रहा हूँ ऑथेंटिक आदमी जो है उससे बात करो, जो भी करना है जो ऑथेंटिक है। जी सर आप बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस विधानसभा में जो काम हुए आप उससे संतुष्ट हैं? मेरी बात सुनिए भाई साहब, आज तक 20 साल हो गए जब से विधानसभा बनी है, ना तो नरेश गौड़ जैसा विधायक आया है ना आएगा। जो इसने काम किया है, जो काम किया है, ईमानदार है, काम करने वाला है, ना तो आया है ना आगे भी आएगा। अरे 15 साल में बीजेपी के जो विधायक है नरेश गौड़, वो हिसाब दे नहीं सकते। पिछली बार जब चैनल बनने पहले सेट लगाया, जब भी भाग गए, अब भी भाग गए। ये तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, जब काम नहीं करा तो वो चले जाते हैं, क्योंकि पब्लिक का जवाब नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के विधायक है उनके कामकाज से जनता खुश नहीं है। जनता का कहना है कि जिस हिसाब से यहाँ पर विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। बुनियादी सुविधाओं को लोग तरस रहे हैं। लोगों ने बीजेपी को भी मौका दिया है, वहां पर विधायक बनाया, और कांग्रेस को भी मौका दिया राज्य में सरकार बनाने का, लेकिन विकास कहीं पर हुआ नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर हम हाजिर होंगे, फिर किसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी तस्वीर से लेकर। लेकिन मैं आपका और इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।